हालेलुया। आप सब मुझे अपना पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, है ना, किसी विषय पर, ज़रूरी विषय पर बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ठीक है, वचन को शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। अब देखो क्या लिखा है कि विश्वास का आत्मा कैसे काम करता है, द स्पिरिट ऑफ फेथ। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि विश्वास का आत्मा कैसे काम करता है। परमेश्वर का आत्मा, जिसे हम विश्वास का आत्मा भी बोल सकते हैं, अपने आप काम नहीं करता है। जिस तरह हम एक उदाहरण के तौर पर मान लो हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या हमारे अकाउंट में रखा हुआ धन हमारी मर्जी के बिना, हमारी इच्छा के बिना खर्च हो सकता है? फिर किसी या दूसरे अकाउंट में जा सकता है? जब तक हम ना चाहें, जब तक हमारी मर्जी ना हो, जब तक हमारी इच्छा ना हो, तब तक ऐसा होने वाला नहीं है। इसी तरह हमारा विश्वास काम करता है। विश्वास भी हमारा धन है, जो स्वर्गीय धन है, जो हम सभी को मिला है, जो हम सभी के पास है। परंतु बाइबल में लिखा है कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। ये विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। तो हम भी अगर बोलेंगे कि विश्वास करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे विश्वास में कुछ अलग बात होनी चाहिए। जिस तरह वो गुप्त रोग वाली स्त्री थी, है ना, उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह को छुआ, टच किया। तो जब विश्वास के साथ छुआ तो उसी घड़ी चंगी हो गई, जिसको 12 साल से वो परेशान थी। और उस समय प्रभु ने कहा कि देखो, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है ना, विश्वास के साथ छुआ है, मेरी बॉडी से सामर्थ्य निकली है। तो प्रभु ने कहा ऐसे तो बहुत लोग चेलों ने कहा बहुत लोग तुझे छू रहे हैं, बहुत लोग तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं, बहुत लोग, पर प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो किसी ने मेरे को छुआ है, ये विश्वास के साथ छुआ है ना। तो उसके अंदर क्या था? विश्वास था। उसने प्रार्थना नहीं करवाई किसी से, उसको प्रार्थना करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपनी समस्या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सोचो, है ना, उसके अंदर कैसा विश्वास रहा होगा। तो हमें ये समझना है, हमारा विश्वास हमारे लिए है ना। मेरा विश्वास मेरे जीवन में काम करेगा, आपका विश्वास आपकी लाइफ में काम करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे ही तेरे साथ हो जाएगा। तो अगर विश्वास नेगेटिव है, नेगेटिव बातों पर है, नेगेटिव बातें बोल रहे हैं आप, तो नेगेटिव चीज़ें होने लग जाएंगी। पॉजिटिविटी कभी काम नहीं करेगी। पॉजिटिविटी के शब्दों से काम करती है। दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसलिए लिखा है कि हम में विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम भी बोलते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है। तो विश्वास तो हमारे अंदर आ गया, परंतु अभी विश्वास का खजाना हमारे अंदर आ गया, पर अब हमें उसे खर्च करना है ना। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, हम अपने धन को अपनी इच्छा से खर्च करते हैं, उसको जहाँ चाहते हैं वहाँ खर्च करते हैं, जो चाहते हैं वो खरीदते हैं। तो उसे संभाल कर रखना है, कितने साल संभाल कर रखना है, ये भी हमारी इच्छा है, ये भी हम पर निर्भर करता है ना, क्योंकि वो हमारा धन है। तो फिर जो धन हमने कमाया है वो उस पर हमारा अधिकार है। इसी तरह विश्वास की भी कमाई जब आप करते हैं, जब आप विश्वास रूपी धन को हासिल करते हैं, तो फिर उसको अपनी इच्छा से अनुसार आपने खर्च भी करना है। फिर जो चाहे आप उस धन से खरीद भी सकते हैं। इसी तरह हमारा विश्वास हमारा सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा धन है, बहुमूल्य धन है ना, जो स्वर्गीय धन है। तो अब हम चाहे तो उस धन को संभाल कर रखें, चाहे उसको अपने लिए खर्च करें। तो खर्च कैसे करना है? अब हमें अपने विश्वास के शब्दों को बोलकर उस धन को खर्च करना है। तो हमें विश्वास के शब्द कहाँ से मिलेंगे? हमें परमेश्वर का वचन जो है वो सबसे अच्छे विश्वास को प्रदर्शित करता है, और परमेश्वर के वचन को बोलना होगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में चला जाता है, जो परमेश्वर का वचन हमारे मांसपेशियों में, हड्डियों में, ब्लड में चला जाता है, तो फिर हमें विश्वास तो आ जाता है, पर फिर जब हम उसे बोलते हैं तो वो काम करता है। तो परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, वह हमारे जीवन में काम करने लग जाता है, पर्सनली काम करता है। इसलिए विश्वास करें और बोलना शुरू करें, क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके साथ हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।